आज की इस वीडियो में जानेंगे एज का कंप्लीट यूज। एज कितने तरीकों से यूज किया जाता है, क्या मीनिंग होता है, क्या एग्जांपल्स होता है, क्या ट्रिक्स होता है। आज की इस वीडियो में सभी यूज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ एज। एज का मतलब हो जाएगा जैसा। एज का यूज हम करते हैं जैसा के सेंस के लिए। जैसे आप बोलते हैं एज प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल है कि करो जैसा कहा गया। करो जैसा कहा गया तो सेंटेंस बनेगा डू एज इट वॉज सेड। डू एज इट वॉज सेड, करो जैसा कहा गया। इस बार से जैसी आपकी मर्जी तो सेंटेंस होगा एज यू विश या फिर एज यू वांट बोल सकते हैं। जैसा तुम सोचते हो सेंटेंस होगा एज यू थिंक। एज यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं काफी सारे। इस बार से एज सिन। एज सिन का मतलब होता है जैसा देखा गया। अब सेंटेंस हम काफी यूज करते हैं इस पर से जैसा देखा गया के लिए। जैसे उसका होगा एज सिन प्लस सेंटेंस होगा या फिर आप बोल सकते हैं क्लाउज। एग्जाम्पल है कि जैसा देखा गया वो दिन भर काम करता है। तो सेंटेंस बनेगा एज सिन ही वर्क्स द होल डे। एज सिन, जैसा देखा गया, ही वर्क्स, वो काम करता है, द होल डे, दिन भर या पूरा दिन। इसी प्रकार से जैसा देखा गया वे लोग बेईमान है। तो सेंटेंस बनेगा एज सिन दे आर डिसऑनेस्ट। एज सिन दे आर डिसऑनेस्ट, जैसा देखा गया वे लोग बेईमान है। एज आ का मतलब हो जाएगा के नाते या के तौर पर या के होने के नाते। एक ही वर्ड को हम अलग अलग तरीकों से बोलते हैं लेकिन उसका इंग्लिश वर्ड आपका एक ही होगा एज। जैसे समझते हैं इसका कैसे यूज करना है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि राहुल वहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। तो के तौर पर, किसके तौर पर, मैनेजर के तौर पर। तो मैनेजर आपका जो वर्ड है यह आपका नाउन है जो कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इस पर से कि राहुल वॉज वर्किंग देयर एज अ मैनेजर। राहुल वॉज वर्किंग देयर एज अ मैनेजर, राहुल वहां मैनेजर के तौर पर या मैनेजर होने के नाते काम कर रहा था। दोस्त होने के नाते मैंने उसका मदद किया। तो सेंटेंस बनेगा आई हेल्प्ड हिम एज अ फ्रेंड। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसका मदद किया, एज अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते। इसी बार से आगे मेरे पास एज फार एज, इसका मतलब होता है जहां तक। अब जहां तक जो ये वर्ड है काफी हम स्पीकिंग में यूज करते हैं। जहां तक जिसे बोलते हैं एज फार एज प्लस सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल है जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। तो सेंटेंस बनेगा एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड आई विल गिव यू। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। जहां तक पैसे की बात है एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड। इसी बार से जहां तक तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। सेंटेंस होगा एज फार एज यू हैव टू स्टडी यू कैन। यू हैव टू स्टडी, तो यहाँ तक तुम्हें पढ़ना है, जहां तक के लिए हो जाएगा एज फार एज। जहां तक यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है, यू कैन, तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं स्टडी का यूज कर सकता हूँ लेकिन दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बात यहाँ पर पढ़ने की ही हो रही है। एज सुन एज, जिसका मतलब हो जाएगा जैसे ही। जब आप बोल रहे जैसे ही मैंने उसे देखा उसने मुझे पहचान लिया। जैसे वो वहां गया उसे पीटने लगा। तो सेंटेंस हम बोल सकते हैं ऐसे। तो हमारा होगा एज सुन एज, जैसे ही के लिए। जैसे एज सुन एज प्लस सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ही मैंने उसे देखा वो रोने लगी। तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा एज सुन एज आई सॉ हर, जैसे ही मैंने उसे देखा, शी स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लगी। शी स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लगी, उसने रोना शुरू कर दी। जैसे ही वो चिल्लाया मैंने फोन रख दिया। सेंटेंस होगा एज सुन एज ही शाउटेड, जैसे ही वो चिल्लाया आई केप्ट द फोन, मैंने फोन रख दिया।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि as soon as he shouted I kept the phone, जैसे वो चिल्लाया मैंने फोन रख दिया। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। as if और as though, ये दोनों आपका एक ही है, एक ही तरह से यूज किया जाता है। इसका मतलब है मानो या फिर जैसे कि। दोनों सेंस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि और मानो के लिए। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा सेंटेंस प्लस एज इफ या एज दो प्लस सेंटेंस होगा। मतलब कि दो सेंटेंस के बीच में आपका एज इफ या एज दो यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है, तुम ऐसे डांस करते हो मानो डांसर हो। तो सेंटेंस आपका बनेगा यू डांस इन सच अ वे एज इफ या एज दो मानो यू वर अ डांसर, तुम डांसर हो। यहाँ पर आपका वर ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर रियलिटी नहीं है, यहाँ पर काल्पनिक बातें हैं, इसलिए यहाँ पर आपका वर लगेगा। और सभी सब्जेक्ट के साथ आपका वर लगेगा, चाहे ही आए, सी आए या कोई भी आए। वो ऐसे कह रही है जैसे कि वो अपना काम पूरा कर चुकी है। तो सेंटेंस आपका बनेगा शी इज सेइंग इन सच अ वे एज दो शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि कैसा बना हुआ है कि वो ऐसे कह रही है, शी इज सेइंग इन सच अ वे, मानो या जैसे कि, एज दो वो अपना काम पूरा कर चुकी है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी है। तो इसी प्रकार से मेरे पास है एज। एज का मतलब हो जाएगा क्योंकि, और क्योंकि के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि आपका होगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट नहीं बल्कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस, कि आपका यहाँ पर आपका एक सेंटेंस होगा प्लस एज प्लस सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा मैं बाजार गया क्योंकि मुझे उससे मिलना था। तो सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू मार्केट एज आई हैड टू मेट हिम। मार्केट में बाजार गया एज क्योंकि आई हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना था। तो एज का जो यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर क्योंकि का है। वो दवाई खा रहा है क्योंकि उससे बुखार है। ही इज टेकिंग मेडिसिन एज ही हैज अ फीवर। तो सेंटेंस हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं, एज मीन्स क्योंकि के लिए। आगे मेरे पास एज सच। एज सच का मतलब हो जाएगा ऐसा कुछ। तो जैसे एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस बनेगा व्हाट यू आर थिंकिंग, जो तुम सोच रहे हो। देयर इज नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। एज सच, ऐसा कुछ। इसी प्रकार से ऐसा कुछ रोहित और उसके बीच नहीं है। सेंटेंस होगा देयर इज नथिंग एज सच, कुछ नहीं है बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, रोहित एंड हर, रोहित और उसके बीच में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन रोहित एंड हर, ऐसा कुछ रोहित और उसके बीच नहीं है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ या ऐसे कुछ, जो भी आपका वर्ड आएगा इसके लिए हम यूज करेंगे एज सच, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। एज टू या एज फोर, ये दोनों का मतलब होता है अगर बात की जाए इस पर से। तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, सेंटेंस आपका होगा प्लस एज टू या एज फोर होगा। इसके बाद जो भी हम बातें करेंगे उसका ऑब्जेक्ट होगा प्लस आपका सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, रवि बहुत ईमानदार है, अगर रमेश की बात की जाए तो वो बेईमान है। तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, जैसे कि रवि बहुत ईमानदार है, रवि इज सो ऑनेस्ट, रवि इज सो ऑनेस्ट, रवि बहुत ईमानदार है। एज टू रमेश, अगर रमेश की बात की जाए, एज टू यहाँ पर एज टू रमेश जो लिखा हुआ है इसका मतलब है अगर रमेश की बात की जाए तो वो बेईमान है। ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है। इस बार से प्रिया शिक्षित है, अगर उसकी दोस्त की बात की जाए तो वो अनपढ़ है। प्रिया इज एजुकेटेड एज फॉर हर फ्रेंड सी इज इलिटरेट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रिया इज एजुकेटेड, प्रिया शिक्षित है। अगर उसकी दोस्त की बात की जाए तो इसके लिखा जाएगा एज फॉर हर फ्रेंड। एज फॉर या एज टू दोनों एक दूसरे जगह पर यूज किया जा सकता है। वो अनपढ़ है, सी इज इलिटरेट। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं इस प्रकार से।
आगे सो एस टू का मतलब हो जाएगा ताकि, जिसे आप बोलते हैं सेंटेंस सो एस टू प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि परीक्षा पास कर सके। यहाँ पर जो ताकि लिखा हुआ है, इस ताकि के लिए हमको लिखना होगा सो एस टू, और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसे कि सेंटेंस बनेगा आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं ताकि सो एस टू पास द एग्जाम, परीक्षा पास कर सकूं। इस बार से रवि उसे पीटता है ताकि रोज स्कूल जाए। सेंटेंस होगा रवि बीट्स हिम सो एज टू गो टू स्कूल डेली। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रवि बीट्स हिम, रवि उसे पीटता है, सो एज टू ताकि, गो टू स्कूल डेली ताकि रोज स्कूल जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सो एज टू के बाद आपका गो आया हुआ है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आपका पास आया हुआ है जो कि फर्स्ट फॉर्म है। इससे बाहर से है मेरे पास एज क्वालिटी एज प्लस नेम, इसका मतलब उस जगह की तरह। जब आप कंपेयर करते हैं किसी को तो फिर आप इस पार्ट से बोलते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज, एडजेक्टिव एज प्लस नाउन होगा। तुम पेड़ की तरह लंबा हो, तुम पेड़ की तरह लंबा हो। सेंटेंस होगा यू आर एज टॉल एज ट्री। यहाँ पर आप देखिए आपका जो टॉल लिखा हुआ है, ये टॉल आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। जो भी एडजेक्टिव है आप उसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अमन, रवि अमन की तरह मोटा है। रवि जो है किसकी तरह मोटा है, अमन की तरह मोटा है। तो सेंटेंस होगा रवि इज एज फेट एज रमेश। देखिए मोटा है तो मोटा आपका क्या होता है, फेट होता है, और फेट मतलब वह आपका होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नजरिए से आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे आप बोलते हैं लंबा, गोरा, काला, मोटा, पतला। इस पर से आपका वर्ड होता है तेज, बुद्धिमान, खराब, अच्छा, ये सभी आपका एडजेक्टिव होता है। ऐसे बार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।